इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। मगर इस बार का जो ऑफिशियल एपिसोड होने वाला है वो काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर आपको काफी सारी फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे जो कि नोवेल के अंदर नहीं है, मगर स्टोरी काफी डिटेल के अंदर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने लास्ट टाइम पे ओल्ड मू को हरा के बन गया था पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन, जिसके बाद जुआन कॉन्जी ने उन लोगों से बोला था कि 2 दिन बाद जाने का मौका मिलेगा तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। और साथ ही वो ओल्ड मू को लेकर थोड़े से परेशान भी होते, इस वजह से उन लोगों को जेट टोकन देते अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो तो उन्हें तोड़ दे, जिस वजह से उन्हें पता चल जाएगा और फिर उन लोगों की मदद करने के लिए आ जाएंगे। मगर जो जिया होती है वो जियान से बोलती कि 3000 बर्निंग फ्लेम को कोई भी नहीं ले सकता। ये सुन के जियान के एकदम से वो उड़ जाते, मगर जिया बोलती कि अगर तुम मेरे लिए पेने बनाओ तो जियान इसके लिए मान जाता, जिसके बाद जिया उसे अपने ड्रैगन क्लैन का एसेंस ब्लड देती और साथ ही उसे मार्क देती अपने ड्रैगन क्लैन का और बोलती कि जाओ जाकर ले लो, या फिर वो तुम्हें ले लेगी या फिर तुम उसको ले लोगे, कोई ना कोई किसी को तो जरूर ले लेगा। और फिर जियान इंतजार करने लगता है स्टार इलम के ओपन होने का, और ऐसे 2 दिन बीत जाते और फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन आ चुका था जब एंटर करने वाले थे टॉप 10 स्टूडेंट जो पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर आए थे, जिस वजह से पिल सिटी के अंदर फिर से काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि कौन इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का वो बंदा होगा जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेगा, जिसे पिल टावर के जायंट ट्रेडर ने कई सालों से सील कर रखा है। जो इस बार भी वो किसी के हाथ नहीं आएगी और सबके हाथ खाली रह जाएंगे। और ये सभी चीजें विटनेस करने के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आ रखे होते और सभी लोग इंतजार कर रहे होते तीनों जायंट ट्रेडरों का। तभी अचानक से स्पेस के अंदर हलचल होती और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता और वहाँ पे तीनों जायंट ट्रेडर आ जाते, और जब वो देखते कि आज भी काफी ज्यादा रस है और उन सभी लोगों का ध्यान जुआन कॉन्जी के ऊपर होता, तभी जुआन कॉन्जी अनाउंसमेंट करती कि सभी टॉप 10 स्टूडेंट आगे आ जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्टार इलम को ओपन किया जाएगा। ये सुनकर वो टॉप 10 स्टूडेंट होते तुरंत ही उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी जुआन कॉन्जी उन सभी लोगों को ध्यान से देखते, तभी जुआन कॉन्जी की नजर पड़ती है ओल्ड मूगू की वजह से, देखिए उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते। और ये बात ओल्ड मूव भी जानता था कि पिल टावर के लोग कभी भी पब्लिक में उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे बिना कोई रीजन के, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही इज्जत की चिंता है, इस वजह से अपनी इज्जत के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने देंगे। इसी वजह से वो एकदम चौड़ में खड़ा हुआ था। वहीं पे वो तीनों जायंट ट्रेडर होते वो अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगते, जिस वजह से स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होता है। तभी उन तीनों जायंट ट्रेडर की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और जाके एक गेट के अंदर तब्दील हो जाती है, और वहीं पे उस डोर को देख के सभी लोगों की आंखों में चमक आ जाती। तभी जुआन कॉन्जी बोलते हैं अभी के लिए आप सभी टॉप 10 स्टूडेंटों के साथ हमारे पिल टावर के फर्स्ट ट्रेडर भी जाएंगे। ये बोलती कि वहाँ पे एक बुड्ढा अपीयर हो जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मैं पिल टावर का फर्स्ट ट्रेडर हूँ और मेरा नाम है ड्वेलिंग, जो कि आप लोगों के साथ जाएगा पिल टावर के अंदर। और एक बात का ध्यान रखना कि आप सभी लोगों को बस मुझे फॉलो करना है और साथ ही आप सभी को मेरे आदेश भी मानने होंगे, और अगर कोई मेरे आदेश को नहीं मानता तो मेरे पास पूरी पावर है कि मैं उस बंदे को वहीं से निकाल सकता हूँ। इस वजह से आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखना। ये सब सुन के जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए पिल टावर के लोगों को अभी के लिए काफी ज्यादा चिंता है ओल्ड वो की, इस वजह से वो अभी के लिए हम लोग के साथ फर्स्ट ट्रेडर को भेज रहे हैं जो कि उसके ऊपर नजर रख पाए। तभी जो फर्स्ट ट्रेडर और जुआन कॉन्जी होते वो एक दूसरे को देखते और आपस में कुछ बातें करते। तभी फर्स्ट ट्रेडर बोलते कि अब जैसा कि टाइम हो चुका है तो आप सभी लोग अब मेरे पीछे आइए। बोलते जो फर्स्ट ट्रेडर होते हैं वो गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और एक एक करके सभी लोग स्टार इलम के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं पे सब देखे जुआन कॉन्जी होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और खड़ूस ट्रेडर से बोलते कि अब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी न होने पाई। सुन के जो खड़ूस ट्रेडर होता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने पिल टावर के सभी सैनिकों को एकदम तैयार कर रखा है, अगर कुछ भी होता है तो सभी लोग अभी के लिए तैयार है मदद करने के लिए। तभी जो मास्टर की सेटिंग बोलती कि अभी के लिए पिल टावर के जितने भी दोस्त वो भी पिल सिटी के अंदर आ चुके हैं, इस वजह से कोई भी हादसा होता है तो वो लोग भी हम लोगों की मदद करने के लिए तुरंत ही यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। ये सब सुन के जुआन कॉन्जी हमें नोट कर देते और गेट की तरफ देखते और बोलते कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें एकदम स्मूथ हो जाए, और साथ ही अभी के हम तीनों को अब सीट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है। फिर हमें स्टार इलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एक करके सभी लोग एंटर कर रहे होते। तभी जियान उसके अंदर एंटर करता है, तभी वो महसूस करता है उसकी जो ग्लेस फ्लेम है उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगी और वो थोड़ी सी वाइब्रेंट हो रही है। ये महसूस करते जो जियान होता है वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि यहीं पे 3000 बर्निंग फ्लेम, जबकि जो मेरी हेवनली फ्लेम वो इस तरीके से रिएक्ट तभी करती जब आसपास में कोई हेवनली फ्लेम हो। और फिर जब तुरंत ओल्ड मूगू की तरफ देखता जो कि अभी के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि अभी के लिए उसके पास भी C8 फ्लेम है, इस वजह से उसे भी पता चल चुका होगा यहीं पे आसपास में कोई हेवनली फ्लेम है। मगर जो जियान होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आसपास की जगह को देखने लगता है, क्योंकि जो स्टार इलम है उसे अभी के 3 जायंट ट्रेडरों ने मिलकर बनाया था, जिस वजह से ये जगह अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि पिछली बार जब जियान यहाँ पे आया था तब उसने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा महसूस नहीं किया था, क्योंकि तब वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर आया था, अब यहाँ पे आया खुद साक्षात। और जब जियान स्टार इलम को अच्छे से स्कैन कर लेता और यहाँ की एनर्जी को भी सेंस कर लेता है तो बोलता है कि भले ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है मगर इसे अभी के लिए पिलबर्ड से कंपेयर किया तो ये काफी ज्यादा नुबड़ी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसी बना दी है, इसका पिलबर्ड से दूर दूर तक कोई भी कंपेरिजन नहीं है। अभी जियान स्टार इलम के अंदर एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी को महसूस करता है। तभी फर्स्ट ट्रेडर बताते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है स्टारों की लाइट से आ रही है, मगर अभी के लिए दिन है, इस वजह से जो एनर्जी वो बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे रात होती तो जो स्टारों की लाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती, इसी वजह से हम लोग अभी के लिए यहाँ पे दिन के टाइम पे आए हैं, वरना ये जो चीज है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है। सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात को सुन रखा था जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो स्टार की लाइटों को लेकर अपनी पावर को बढ़ाती है, क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो स्टार के अंदर बनी है और ऐसा कहा जाता है कि जब
जब तक स्टार रहेगी तब तक 3000 बर्निंग फ्लेम रहेगी। हालांकि दिन के अंदर जो स्टारों की पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। अभी जो पिल टावर के फर्स्ट लोग थे वो आगे जाने लगते और बोलते कि तुम सभी लोग अभी के लिए मुझे फॉलो करना, क्योंकि जो स्टार एलम है वो अभी के लिए काफी ज्यादा बड़ा है। इस वजह से अगर तुम गलती से यहाँ भटक गए तो फिर तुम नहीं सोच सकते तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि अभी के लिए जो पिल वर्ल्ड है वो दो दुनिया के बीच में बसा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे काफी सारे वो मोल भी है जो की आपको किसी और वर्ल्ड के अंदर भेज देंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा किस तरीके से कचमोर बनेगा उसमें मेरा कोई भी हाथ पैर नहीं होंगे। इस वजह से चुपचाप से मुझे फॉलो करो। फिर उनके सभी लोग फर्स्ट वर्ल्ड को फॉलो करने लगते हुए जो जियान था अभी के लिए अच्छे से जगह को स्कैन कर रहा होता है। यहाँ पे जियान को अभी के लिए थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था ये जो स्टार एलम है वो अभी के लिए काफी ज्यादा बड़ा है। इसका अगर साइज का कंपेयर करना हो तो इसे पिल सिटी से कंपेयर किया जा सकता है। और पे उन लोगों को उड़ते उड़ते 10 मिनट बीत जाते हैं, मगर अभी के लिए उन लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम की झलक भी नहीं दिखाई दे रही होती है। मगर जियान अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ तक कि जो सॉन्ग होता है वो अभी के लिए उससे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से अपनी तरीके से उसने अपने आप को कवर कर लिया था, मगर जियान को अभी के लिए उस टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि जियान को तो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हेवनली फ्लेम है जिसका जो टेम्परेचर है वो तो नेक्स्ट लेवल है। इस वजह से उसके लिए टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल था और ऐसे वो 20 मिनट तक और उड़ते रहते। अब जो टेम्परेचर होता वो तो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता, अब तो उनकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मगर अभी के लिए जियान, फर्स्ट एल्डर और ओल्ड मू होते वो अभी के लिए टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पा रहे थे, मगर बाकी लोगों की जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि वो दुई से भी अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। और पे जो जियान था वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि वो अभी के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका 3000 बर्निंग फ्लेम के। तभी अचानक से उसकी जो ग्लेस फ्लेम होती है एकदम से बाबली हो जाती है और जियान की बॉडी के अंदर उछल कूद करने लगती है। और पे जो जियान होता वो अपनी फिल्म को इतना ज्यादा बौखला है वो देखता तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसकी अवली फिल्म में इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था। वहीं पे ओल्ड मू की अवली फिल्म था उसका भी रिएक्शन एकदम से होता, वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा फड़फड़ाने में लगी हुई थी। ये देख के ओल्ड मू के चेहरे पे कुछ पल के लिए तो हैरानी आ जाती, मगर तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आती और बोलता है ओ ये, और अपने ऑटो को काटता जैसे देख के साफ साफ नजर आ रहा था कि उसके मुंह से अभी के लिए आवाज टपक रही थी 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। और ये जो बाकी लोग थे उन्हें अभी के लिए कुछ महसूस तो नहीं हुआ था, मगर अभी के लिए इतने टेम्परेचर को महसूस करके वो समझ पा रहे थे कि आसपास में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो सभी लोग बस 2 मिनट तक उड़ते, तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही ब्राइट चीज दिखाई देती है, क्योंकि एकदम सूरज की तरह चमक रही होती है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। मगर तभी जो फर्स्ट एड होती है एकदम से ब्रेक लगा देती है और बोलते कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और फिर सबसे पहले ओल्ड मू को देखते और बोलते कि अभी के लिए एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर गलती से भी किसी ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे पास पूरी राइट है कि मैं उसकी गुद्दी पकड़ूं और यहीं पे दे दबोचूं। किसी सिंपल भाषा में बोले तो मैं तुरंत ही यहाँ पे मार सकता हूँ। ये सुन के वो सभी लोग हमें नोट कर देते और फिर जो फर्स्ट एड होते धीरे धीरे करके आगे जाने लगते और देखते देखते वो सभी लोग जमीन के ऊपर आ जाते हैं। और फिर जैसे वो अपना सर उठा के सामने की तरफ देखते तो उनकी एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और उनकी एक पल के लिए तो सांस ही अटक जाती है, क्योंकि सामने जो चीज थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और वो चीज कोई और नहीं, वो होता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मगर उसने अभी के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मगर फिर भी उसे देख के किसी की रूह कांप जाए। और इस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर एक पर्पल कलर की फ्लेम होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। वहीं पे जो ड्रैगन होता है जब वो सांस लेता है तो जो टेम्परेचर होता है वो सडनली डाउन हो जाता है, मगर जैसे वो अपनी सांस को छोड़ता है तो उसकी बॉडी में से निकलती है एक पर्पल कलर की फ्लेम जो कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को रखती है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ जाती है। ये देखिए वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनकी सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। यहाँ तक कि जो जियान था उसने ऑलरेडी 3000 बर्निंग फ्लेम को देख लिया होता, मगर जब वो रियल आंखों से उसे देखता है तो उसकी भी सिट्टी बिट्टी गुल थी, क्योंकि जो जियान था वो अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि उसके जो ड्रैगन का साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा कि उसके सामने अभी के लिए सभी लोग एकदम चींटी के बराबर के लग रहे थे। वहीं पे जो टॉप 10 एल्केमिस्ट ये सोच के आए थे कि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेंगे, 3000 बर्निंग फ्लेम को लेंगे, मगर जैसे उन्हें रियल में 3000 बर्निंग फ्लेम को देखा उन सभी लोगों की डर के मारे बोलती बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी मुंह से चूकी आवाज भी निकल रही थी, क्योंकि उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा था कहीं गलती से ड्रैगन जग गया तो उनकी डर के मारे पेंड्रेस उससे निकल आएगी। मगर तभी जो एक बंदा वो धीरे सी आवाज में बोलता है ये वो 3000 बर्निंग फ्लेम, और ये बोलते टाइम उसके डर के मारे पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जिस साइज को सोच के आए थे उसके कंपैरिजन में ये जो ड्रैगन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस बात से एक बात और क्लियर हो जाती है कि साइज ऑलवेज मैटर, चाहे फिर कोई कुछ भी बोले। यहाँ तक कि जो ओल्ड मू था वो भी एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मगर वो कुछ ही देर के बाद उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो पुराना खिलाड़ी है। इस वजह से उसने अपनी लाइफ में और भी काफी खतरनाक चीजें देखी है। और साथ ही जो जियान होता वो भी सदमे से बाहर आ जाता है, क्योंकि भले उसका एक्सपीरियंस अभी के लिए काफी कम हो ओल्ड मू से, मगर उसके जो कान थे वो भी काफी बड़े बड़े थे। और इन पे जो बाकी के लोग होते वो भी धीरे धीरे करके रिकवर होने लगते हैं। और इन पे जो जियान था वो अभी के लिए टुकटुकी लगा ड्रैगन को देख रहा होता है और उसके मुंह से लाट टपक रही होती है, मगर तभी वो महसूस करता है कि जियान ने उसके हाथ में जो ड्रैगन सील लगाई थी अब वो थोड़ा सा हॉट हो रही है। ये महसूस करती है कि जियान की आंखों में चमक आ जाती है और बोलती कि जियान ने जो कुछ भी बोला था एकदम सही बोला था, क्योंकि मैं अभी के लिए थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहा हूँ कि इस ड्रैगन के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिस वजह से ये जो सीड है उसके अंदर थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। तभी पिल टावर के फर्स्ट एड बोलते कि अभी के लिए आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन है, इसे सील कर दिया गया है हमारे जायंट एल्डरों के द्वारा। और साथ ही अब टाइम आ चुका कि आप लोगों को मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का, मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें वो सभी चीजें एकदम दायरे के अंदर रह के करनी होंगी, क्योंकि तुम अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन को नहीं जगा सकती हो। और अभी के लिए एल्डर ये सभी बातें
इनडायरेक्टली ओल्ड मूव को बोल रहे होते हैं। ये बात ओल्ड मूव भी समझता था, वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती, मगर वो फर्स्ट एल्डर से कुछ भी नहीं बोलता है। तभी पिल टावर के फर्स्ट एल्डर जियान की तरफ देखते और बोलते कि तुम जैसा कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन हो, इस वजह से तुम्हें मिलता है पहला मौका इस 3000 विनिंग फिल्म को लेने का। ये सुनते सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते, मगर जियान को उन सभी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तभी जियान एक गहरी सांस लेता और हमें नोट कर देता है और अपने जो कदम होते हैं वो धीरे धीरे करके उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। और जियान का इस टाइम जो हार्ट होता है वो धक 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 बहुत ही फास्ट तरीके से चल रहा होता है। और साथ ही अभी के लिए महसूस करता है कि जैसे वो ड्रैगन के करीब जाता जा रहा है, उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा फील हो जैसे कि जन अभी के लिए आग की भट्टी के अंदर उतर आया हो। अभी जन अपने मन में होता है कि जो 3000 बर्निंग फिल्म वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इतनी भयानक पावर मैंने आज से पहले किसी भी फिल्म के अंदर सेंस नहीं की है। मगर अभी के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो हेवनली फिल्म वो क्या अपने आप को ड्रैगन समझती है? पता एक फिल्म ड्रैगन की तरह सोने में लगी है। और इनपे जो जियान था वो अभी के लिए ड्रैगन के सर के ऊपर आ चुका था, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अभी के लिए जन उसकी आंख से भी छोटा लग रहा था, वहीं पे जन उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इस वजह से अभी के लिए सेंस कर पा रहा था इसकी जो पावर उसे फॉलन आर्ट फिल्म से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगर उसने यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। और साथ ही उसे अगर पुरानी स्टाइल के अंदर इस फिल्म को लेना तो उसे अभी के लिए काविन को दबोचना पड़ेगा। मगर अभी के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि जन काविन को दबोचेगा कि नहीं दबोचेगा? और इसको लेकर आपकी कोई भी ओपिनियन वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और फिलहाल के लिए इस पार्ट के अंदर सिर्फ इतना ही। आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जन फर्स्ट टाइम 3000 बर्निंग फिल्म से मिलेगा। रुकी जान से बोलेगी निकल यहाँ से, पहली फोर्सेस में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी यहाँ पर। और उसे देखने के लिए जाकर मेरे क्यूट लव फ्रीलैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट। अगर आप लोग जल्दी देखना चाहते हो तो आप लोग उस चैनल की मेंबरशिप को भी ले सकते हो। और साथ ही कमेंट के अंदर मुझे एक और बात बताना कि अभी के लिए हम लोगों को मास्टर को बचाने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि जो सभी लोग वो अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी वजह से एक स्पेशल वीडियो हो जहाँ पे हम लोग ऊपर से मास्टर को बचाने वाली स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग देखे होंगे कि जियान मास्टर को बचाने के लिए कौन सी लाइनअप को लेके जा रहा है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही होलो सोल की तरफ से कौन सा लाइनअप आ रहा है। और फिर उसके बाद वो सीन जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि डांगों के अंदर 1 मिनट से भी कम का होगा। और अगर आप लोगों को उसके बारे में पता तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।